और जैसे ही उसने एक और नवाला खाया, तेज बदबूदार कच्ची बू से उसका सारा खाना बाहर निकल आया। उसी वक्त लड़की ने सर घुमाकर दूर बैठे एक नौजवान को देखा। उसके सामने एक प्लेट में ताजा मछली रखी थी, जिसे वो खाने से पहले खास चटनी में डुबो रहा था। पेट भरने के लिए लड़की ने तय किया कि वो थोड़ी अदाओं का इस्तेमाल करेगी। वो कमर लहराते हुए नौजवान के सामने इधर उधर घूमने लगी। कुछ ही देर में नौजवान ने उसे अपने पास बुला लिया, लेकिन उसी वक्त उसने लड़की के सामने एक अजीब शर्त रख दी। उसने कहा कि पहले उसे चूमना होगा। लड़की ने सोचा कि इसमें उसका क्या नुकसान है। फिर वो खुद आगे बढ़ी और उसे एक मीठा बोसा दे दिया। उसके बाद नौजवान ने बड़ी बड़ी मछली के टुकड़े उठाकर खाने शुरू कर दिए। उस दिन से दोनों एक दूसरे का सहारा बन गए। नौजवान अपनी शानदार मछली पकड़ने की महारत से हर बार उम्मीद से ज्यादा शिकार करता और लड़की भी उसका हाथ बटाती। दोनों की मेहनत से जल्द ही उन्होंने एक छोटी सी झोपड़ी बना ली, जो हवा और बारिश से बचा सकती थी। लड़की आहिस्ता आहिस्ता नौजवान की तरफ खिंचने लगी, यहाँ तक कि सोते वक्त भी दोनों अनजाने में एक दूसरे से टकरा कर लेट जाते। लेकिन कुछ वक्त बाद एक हादसा हो गया। एक दिन नौजवान हमेशा की तरह मछली पकड़ने गया था। काम खत्म होने पर उसे समंदर किनारे एक आदमी बेहोश हालत में मिला, जिसे वो बचाकर अपनी झोपड़ी तक ले आया। लड़की ने जैसे ही उस आदमी को देखा, वो पागलों की तरह भागकर उसके पास पहुंची और दोनों का रवैया देखकर नौजवान समझ गया कि वो दरअसल मियां बीवी है। नौजवान के दिल में एक अजीब सी कसक उठी। इधर मौत के मुंह से बचने वाले उस आदमी जिसका नाम जैक था, उसे भी इस सुनसान जजीरे पर 10 दिन से साथ रहने वाले मैनुअल और अपनी बीवी जेनिफर पर शक होने लगा। उसे लगा कि उसकी गैर मौजूदगी में जरूर जेनिफर और मैनुअल के दरमियान कुछ न कुछ हुआ होगा। खैर, जैक के पास लाइटर था। उसने आग जलानी शुरू की। जब जेनिफर और मैनुअल वापस आए और आग देखी तो खुशी से झूम उठे, क्योंकि अब उन्हें कच्चा गोश्त नहीं खाना पड़ेगा। लेकिन जैक ने उल्टा मैनुअल से कहा कि वो उसकी बीवी से दूर रहे। मैनुअल ने कोई सफाई नहीं दी, बल्कि अच्छाई दिखाते हुए अपना खाना उन दोनों के साथ बांट दिया। लेकिन जैक ने न सिर्फ उसका शुक्रिया अदा नहीं किया, बल्कि झोपड़ी को भी 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। उनमें से एक हिस्सा इतना खराब था कि उसमें रहा ही नहीं जा सकता था। मैनुअल ये बर्दाश्त न कर सका और जैक से जोरदार झगड़ा कर बैठा, यहाँ तक कि उसने कसम खा ली कि अब वो उनके लिए मछली भी नहीं पकड़ेगा। मैनुअल के चले जाने के बाद जेनिफर ने जैक को समझाया कि वो फौरन जाकर उससे माफी मांग ले, क्योंकि उसके बिना इस सुनसान जजीरे पर 3 दिन गुजारना भी नामुमकिन था। मगर जैक अब भी अपनी जिद पर अड़ा रहा और जेनिफर को साथ लेकर खाना ढूंढने निकल गया। वो हर कीमत पर यह साबित करना चाहता था कि वो अपनी बीवी की देखभाल खुद कर सकता है, लेकिन जल्द ही उसे इसका नतीजा भुगतना पड़ा। डाइविंग मास्क ना होने की वजह से वो गहरे पानी में नहीं जा सकते थे। वो सिर्फ जजीरे पर कुछ केकड़े जमा करके भूख मिटाते रहे, मगर वहां मौजूद ज्यादातर जानदार जहरीले थे। जैक भी इसी तरह उल्टियां करने लगा। दूसरी तरफ मैनुअल तकरीबन हर रोज बड़ी मछलियां पकड़ लेता था और कभी कभी छुपकर कुछ खाना जेनिफर को भी दे देता। बदले में जेनिफर ने मैनुअल की मदद के लिए चुपके से उसे अपने शौहर का लाइटर भी दे दिया। लेकिन ये बात जल्द ही जैक को पता चल गई। उसे लगा कि मैनुअल ने उसका लाइटर चुरा लिया है और गुस्से में उसने एक मुक्का मारकर मैनुअल को गिरा दिया। आखिर में वो उसका खाना भी ले गया। अब जाकर मामला ठंडा हुआ, मगर जैक की नजर अब मैनुअल के डाइविंग मास्क पर थी। एक दिन जब मैनुअल गहरी नींद सो रहा था तो जैक चुपके से उसकी झोपड़ी के पास गया और वहां लटका डाइविंग मास्क लेकर जोश में गहरे समंदर में कूद पड़ा। मगर उसने ये सोचा भी न था कि यही काम उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होगा। जब मैनुअल उठा और उसने अपना मास्क गायब देखा तो वो सीधा समंदर में जैक से हिसाब बराबर करने निकल पड़ा। जेनिफर ने जब ये मंजर देखा तो फौरन मैनुअल को रोकने की कोशिश करने लगी, मगर ना सिर्फ वो उसे रोक ना पाई, बल्कि इसी दौरान खुद भी मैनुअल की हौस का शिकार हो गई। शुरू में जेनिफर ने मैनुअल को रोकने की नाकाम कोशिशें की, मगर कहीं ना कहीं वो भी उसकी तरफ मायल हो चुकी थी। जल्द ही उसने खुद को मैनुअल के हवाले कर दिया। वापस झोंपड़ी पहुंचकर जैक ने जब अपनी बीवी की तरफ देखा तो उसे सब समझते देर न लगी। जैक गुस्से से आग बगोला हो गया। हालांकि जेनिफर ने उसे समझाने की कोशिश की और कहा कि उसने ये सब सिर्फ उसकी जान बचाने के लिए किया, वरना मैनुअल आज गुस्से में उसे मार डालता। मगर जैक ने उसकी एक न सुनी। उसने जेनिफर के बाल पकड़कर उसे मैनुअल के पास फेंक दिया और दिल ही दिल में कसम खा ली कि वो मैनुअल को एक न एक दिन खौफनाक सजा देगा। जैक के पेट में भूख थी। उसने अभी तक ढंग से कुछ नहीं खाया था, इसलिए अब उसे कुछ न कुछ करना ही था। उसने पहले किनारे पर पड़ी एक शीशे की बोतल तोड़ी, फिर उसके टुकड़े को पत्थर पर रगड़कर हमवार किया। इसके बाद प्लास्टिक की पानी की बोतल आग पर गर्म
गर्म की यहाँ तक कि वो नरम हो गई। मौका देखकर उसने बोतल के ढक्कन को ऊपर की तरफ दबा दिया और एक चमड़े की पट्टी से चारों तरफ बांध दिया। इस तरह एक सादा सा आरजी डाइविंग मास्क बन गया। अब वो पानी के अंदर मछलियां देख सकता था और उसे जिंदा रहने की एक छोटी सी उम्मीद भी मिल गई। डाइविंग मास्क पहनकर जैक ने तुरंत अपना भाला उठाया और एक बड़ी सी मछली पकड़ने के इरादे से समुद्र में कूद पड़ा। भूख से बेहाल जैक ने समुद्र में तैरते तैरते अचानक समुद्र की गहराई में एक डूबी हुई छोटी नाव देखी। जैसे ही उसकी नजर उस पर पड़ी, उसका मछली पकड़ने का मन ही हट गया। उसने तुरंत हाथ में पकड़ा भाला फेंक दिया और पूरी ताकत लगाकर नाव को पलटने की कोशिश की, लेकिन उसकी निराशा का ठिकाना न रहा। नाव के तले में एक बड़ा सा छेद था जिसे किसी भी तरह ठीक नहीं किया जा सकता था। तभी अचानक उसके दिमाग में एक भयानक विचार आया। उसने अपना डाइविंग मास्क और भाला नाव के अंदर रख दिया, फिर रस्सी कंधे पर डालकर समुद्र के भीतर फिजिक्स की ऐसी की तैसी करते हुए बड़ी मुश्किल से नाव को खींचना शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद उसकी सांसें फूलने लगी और ऑक्सीजन कम पड़ने लगी। मजबूर होकर उसे नाव छोड़नी पड़ी और जल्दी से सतह पर आकर उसने सांस ली। पर हैरानी की बात यह थी कि उसने हार नहीं मानी। गहरी सांस लेकर वो फिर से नीचे गया और नाव को खींचते हुए किनारे की ओर बढ़ने लगा। आखिरकार काफी मुशक्कत के बाद वो नाव को पानी से बाहर खींच लाने में सफल रहा और पूरी ताकत लगाकर उसे किनारे तक ले आया। ये देखकर बाकी दोनों भी दौड़कर मदद करने आए, लेकिन जैक इतना थक चुका होने के बावजूद उन्हें नाव के पास भटकने भी नहीं देना चाहता था। वो नाव को दूर ले गया और फिर किसी धारदार चीज से नाव के टूटे हिस्से को भरने की कोशिश करने लगा। अजीब बात यह थी कि उसे पता था कि नाव को चाहे जितना मरम्मत कर ले, उससे समुद्र पार नहीं किया जा सकता। भूख से उसका पेट पीठ से चिपका जा रहा था, फिर भी वो बेहद ध्यान और गंभीरता से मरम्मत करता रहा। दूसरे दिन तक उसने प्लास्टिक की शीट से छेद को बंद कर दिया और यहाँ तक कि एक खिंचने सिकुड़ने वाली पाल भी बना ली। हैरत की बात यह हुई कि उसकी मेहनत सफल रही और नाव सचमुच ठीक हो गई। ये देखकर मैनुअल घबरा गया, क्योंकि इस टापू पर पहुंचने से पहले वो सिर्फ जहाज पर एक मामूली कर्मचारी था। अगर जैक सचमुच वापस जाकर मदद ले आया तो उसे छोड़ेगा नहीं। अगले दिन जब जैक मछली पकड़ने गया हुआ था, तब मैनुअल और जेनिफर ने मिलकर उसकी नाव से तुरंत वहां से भागने का प्रोग्राम बनाया। कुछ ही देर में दोनों ने छोटी नाव को किनारे तक धक्का दिया। हालांकि जैक ने तुरंत उन्हें देख लिया, लेकिन दूरी के कारण वो समय पर उन्हें रोक नहीं पाया। जब वो वहां पहुंचा, तब तक मैनुअल जेनिफर को अपने साथ लेकर खुले समुद्र की ओर बह चुका था। अजीब बात यह थी कि जैक अब जीवित रहने का मौका खो चुका था। वो हमेशा के लिए इस टापू पर फंस चुका था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर निराशा की एक झलक भी दिखाई नहीं दे रही थी। इसके बजाय वो एक अजीब सी मुस्कान के साथ कुर्सी पर बैठ गया और बहती हुई नाव को देखता रहा। जैक के इस अजीबोगरीब व्यवहार को देखकर दोनों को कुछ समझ नहीं आया। पहले उन्हें लगा कि शायद वो गुस्से में पागल हो गया है, लेकिन जल्द ही जेनिफर को एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी दोनों ने देखा कि जैक ने असल में नाव को ठीक किया ही नहीं था। नाव कुछ ही देर में डूबने वाली थी। जान बचाने के लिए दोनों ने समुद्र में छलांग लगाई और पूरी ताकत से टापू की ओर तैरने लगे। इस बीच जैक ने उनकी मेहनत से बनाई हुई झोपड़ी जला दी और आराम से भुनी हुई मछली खाते हुए भी कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। दूसरी तरफ जेनिफर और मैनुअल तैरते तैरते थककर चूर हो चुके थे, लेकिन फिर भी उन दोनों ने हार नहीं मानी और किसी तरह टापू पर वापस आ पहुंचे। जैक ने जैसे ही देखा कि मैनुअल तट पर आ चुका है, उसने तुरंत मछली मारने वाला भाला उठाकर उस पर हमला करने की कोशिश की। हालांकि मैनुअल मजबूत और फिट था, लेकिन घंटों तक लगातार समुद्र में तैरने के कारण उसके शरीर में अब बिल्कुल भी जान नहीं बची थी। भाला लगते ही मैनुअल ने एक दर्दनाक चीख लगाई और सीधे समुद्र में गिर गया। जैक तुरंत पीछे पीछे गया और भाला कसकर उसके सीने में घोंप दिया। कुछ ही पलों में समुद्र का पानी खून से लाल हो गया। मैनुअल की कहानी वहीं खत्म हो गई। इसके बाद जैक ने जेनिफर को बांधकर सख्त सजा दी। जेनिफर को एहसास हुआ कि इस निर्जन टापू पर जिंदा रहने के लिए उसे जैक की बात माननी ही होगी। उसकी आंखों में डर और विनम्रता साफ दिख रही थी। कुछ समय बाद जैक ने अपनी पत्नी की बेवफाई को माफ कर दिया। दोनों ने फिर से रेत पर एक छोटी झोपड़ी बनाई और कड़ी मेहनत भरी जीवन जीने लगे। दिन रात काम करते हुए दोनों ने साधारण लेकिन सुरक्षित जीवन बिताना शुरू किया। कुछ ही समय बाद एक टूरिस्ट उस निर्जन टापू पर आया। उस वक्त जैक मछली पकड़ने समुद्र में गया हुआ था। किधर जेनिफर ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई आएगा। वो खुशी से उछलते हुए झोपड़ी से बाहर निकली। टूरिस्ट ने उसे अपनी नाव में बैठाया। जेनिफर को खुशी और थकान दोनों महसूस हो रहे थे। न जाने कितने महीनों बाद आज उसने पेट भर कर खाना खाया। कुछ ही समय जैक ने समुद्र से अपना सिर निकाल कर देखा तो पाया कि टूरिस्ट की नाव उसके पास से गुजर रही थी। तभी उसकी नजर नाव पर बैठी जेनिफर पर गई। उसने जेनिफर को आवाज लगाया, पर जेनिफर ने जैक की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। साथ ही साथ वो जैक का लाइटर भी अपने साथ ले आई थी। जैक जेनिफर को आवाज लगाता रह गया, पर जेनिफर धीरे धीरे उसकी आंखों से ओझल हो गई।